हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैंगवन की मॉम दिखाई जाती जो घर पर आकर बस चुप करके लेटी हुई थी, ना उन्होंने कुछ खाया था ना पिया था। और जैसे ही जाओ आता है तो जाओ से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी चैंगवन से बात हुई है। तो वह कहता है कि चैंगवन ने मेरी कॉल नहीं अटेंड की, अगर बात भी होती तो मैं उसको घर आने के लिए जिद ना करता। ये कहकर अपने कामों पर लग जाता है। वैसे ही चैंगवन भी घर पर वापस तो आ जाती है, पर किसी से भी बात नहीं करती, बस अपने रूम में जाती है, बैग निकालती और जो भी उसकी खास चीजें होती है, कपड़े होते हैं, वो सब लगेज में डालने लगती है। और उन्हें पैक जब कर रही होती तो जल्दी से भागते हुए उसकी मॉम उसके पास आ जाती और कहने लगती है कि अब तुम्हें क्या फ्रीडम चाहिए। 29 साल की होने के बाद वो सब भूल गई जो मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारा हर काम मैंने किया और तुम हर चीज को मुंह मोड़कर ऐसे जा रही हो जैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही ना हो। खाना मैंने बनाया, तुम्हारी एजुकेशन के पैसे मैंने दिए, यहाँ तक कि तुम्हारा ID कार्ड अप्लाई करने के लिए भी मैं गई थी। जब तुम बड़ी होगी तो तब तुमने सोच लिया कि तुमने यहाँ से जाना है। पर चैंगवन उनकी कोई भी बात का कोई भी आंस नहीं देती, बस चुप करके अपना बैग पकड़ती और वहाँ से निकल जाती है। अब जल्दी से उसके डैड भी उसके पीछे भागते और जाओ से कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के पास बैठो। अब जाओ अपनी मॉम से कहने लगता है कि आप अपने आप को बुरा नहीं कहो, पर वो अपने आप को ही बुरा कह रही होती है। और इधर चैंगवन को पीछे से उसके डैड आवाज़ें देते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। चैंगवन अपने डैड को देखकर रुकी थी और उनकी बात सुनने लगते। उसके डैड तो अपने पैसे उसे देने लगते हैं, तो कार्ड देने लगते हैं कि जो भी मैंने पैसे इसके अंदर जोड़े हुए वो कम पैसे तो है, पर तुम्हारा एक हफ्ता तो चल जाएगा, इससे तुम्हें इनकी जरूरत होगी। पर चैंगवन कहती है कि डैड के पैसे आप अपने पास रखे, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अब जॉब करती हूँ, अपना कमा लूंगी, अपना खा लूंगी। पर उसके डैड कहते हैं कि बेटी तो तुम मेरी रहोगी ना, चाहे तुम मेरे घर पर हो या बाहर हो, बेटी तो बेटी रहती है, चाहे तुम्हारी शादी क्यों ना हो जाए, तुम्हें पैसे लेने से मना नहीं करना चाहिए। तो चैंगवन कहने लगती है कि डैड मैं फ्रीडम चाहती हूँ, मैं अपने फैसले भी खुद लेना चाहती हूँ और अपनी लाइफ में अकेले रहना चाहती हूँ। अब मैं मॉम के साथ नहीं रह सकती, मुझे पता है कि आप मुझे रोकेंगे। तो वो कहते हैं कि किसने कहा कि तुम फ्रीडम ना लो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम अपनी चीजें खुद कर सकती हो, और अगर मैंने तुम्हें ज्यादा टाइम रोका तो शायद मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। इसलिए जल्दी से उसे कार्ड पकड़ाने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं कि चैंगवन उन्हें उनका कार्ड वापस न करते। अब चैंगवन भी अपने डैड के जाने के बाद रोने लगते, उसके डैड भी रोते हुए चले गए थे। जब ये बाहर आकर खड़ी होती है तो वहीं पर याओ भी आया हुआ था। याओ से पूछने लगता है कि तुम आप कहाँ पर जा रही हो। तो वो याओ को देखकर कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर, आपने तो मेरी फैमिली का सारा तमाशा देख ही लिया है। तो वह कहता है कि हाँ, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी ना, तो इसका मतलब दोनों को ही एक दूसरे की चीजों का पता है, तो हम दोनों तो इक्वल हो गए ना। मैं तुम्हारे लिए रहने का कोई इंतजाम कर देता हूँ। अभी इसके बारे में कुछ बोलने वाली होती है, वैसे ही वहाँ पर माँ आ जाती है, जिसे चैंगवन के घर छोड़ने का पता लग चुका था। वो भागते हुए यहाँ तक आई थी और कहने लगती है कि तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना, चलो मेरी जगह पर, मैं तुम्हें अपने घर पर रखती हूँ। तो वह कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर पर नहीं रह सकती, वहाँ पर मामा आ जाएंगे और उनका सामना मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ, मैं शायद ग्रैंडमा के घर पर रह लूंगी। पर माँ उसको अपने घर पर रहने की जिद करी होती है। याओ ने भी ग्रैंडमा के घर का सुन लिया था। अब माँ उसको जैसे ही ग्रैंडमा के घर छोड़ने के लिए जाने लगती है तो याओ से कहता है कि मैं छोड़ आता हूँ। अब वो याओ को देखकर पूछने लगती है कि तुम कौन हो, क्योंकि उसे तो अभी याओ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो चैंगवन कहती है कि मैं भूल ही गई थी कि ये भी यहाँ पर है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये ग्रैंडमा का ग्रैंडसन है और मेरे बॉस। ये सुनते ही माँ को तो गुस्सा आ जाता है, याओ से लड़ने पर आ जाती है कि तुमने मेरी चैंगवन को बहुत ही ज्यादा तंग करके रखा हुआ है। तो वह कहता है कि हाँ, मैंने पास्ट में बहुत से एक्शन किए हैं जिसको मैं जुटला नहीं सकता, पर मैं उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता। अब माओ तो उसे बुरा भला बोली जा रही होती है, तो चैंगवन उसे चुप करवाने लगती है कि अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, ये अभी भी मेरे बॉस है, तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। और याओ से सॉरी करने के बाद माओ के साथ चली जाती है। अब माओ उसे ग्रैंडमा के घर छोड़ने के लिए तो जा रही होती और साथ में शिनजाई के बारे में भी बात कर रही होती कि वो कितना बुरा है, पहले वो तुमसे झूठ बोलता रहा और फिर जायदाद के लिए फेक मैरिज कर रहा था, ये कितनी गलत बात है। तो चैंगवन कहने लगती है कि अब उस फैमिली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और जाओ के बारे में भी बात करने लगती है कि वो डिलीवरी बॉय बन चुका है। तो ये सुनकर वो पूछने लगती है कि डिलीवरी बॉय, वो तो जॉब नहीं करता था। तो वो बताते हैं कि फॉर्म में लोग उसे बुली करते थे, जब मेरा शिन के साथ ब्रेकअप हो गया इसी वजह से उसने वो जगह छोड़ दी। अब वो डिलीवरी का काम करता है और जो भी उसने पैसे वगैरह अभी तक कमाए थे उसने सब पैसे मुझे दे दिया रेनोवेशन के लिए। तो माओ कहने लगते है कि तुम लोगों के घर वालों ने बहुत ही ज्यादा सामना किया चीजों का इन दिनों में। पहले तो घर का पता लगा कि वो डिमोलिश नहीं हो सकता और उसके बाद ये सब भी हो गया तुम लोगों के साथ। तो माओ उसको आगे फ्यूचर के लिए यही एडवाइस करने लगती है कि अब तुम्हें कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढना होगा जो तुमसे झूठ ना बोले, ना तुम्हारे साथ पहले जैसा करे और बहुत ही ज्यादा प्यारा और हैंडसम हो। तो चैंगवन उसकी बातों को सुनकर कहने लगती है कि इसी वजह से तुम्हारा डिवोर्स हुआ है ना। वो हंसते हुए सारी बातें उससे करी होती है और इधर हमें याओ दिखाया जाता है जिसके सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। वो साथ साथ मेडिसिन भी खा रहा होता है, पर हेडोंग उसे कहने लगता है कि शिन आनली वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचा है, पर आपको तो चैंगवन की एंगेजमेंट के बाद उसी के बारे में पड़ी हुई है, उसी को लेकर सर में भी दर्द कर ली है, बार बार मेडिसिन खा रहे हो, कभी क्या कर रहे हो। फिर याओ उससे सनफ्लावर का बोल देता तो वह कहता है कि अब तुम्हें चैंगवन के लिए सनफ्लावर भी चाहिए, वो भी ऐसे मौसम में जब सनफ्लावर होता ही नहीं। तो वह कहता है कि मैंने तुमसे सवाल पूछने को नहीं बोला, मैंने तुम्हें काम कहा है, तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो हेडोंग कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। अब याओ जब उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब उसका जाना बनता है। और इधर हमें ग्रैंडमा दिखाई जाती है जिसके पास चैंगवन आ चुकी थी और चैंगवन अपनी ग्रैंडमा से कहने लगती है कि थैंक्स, आपने मुझे यहाँ पर रहने की परमिशन
परमिशन दे दी। तो वह कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा कहा जब भी तुम्हें अकेला फील हो या बुरा लगे तो मेरे पास आ जाया करो, यही तुम्हारी सबसे सेफ जगह है और यहाँ पर अब आने के बाद तुम खुश हो ना। तो वह कहती है कि जी मैं यहाँ पर आने के बाद खुश हूँ। और वैसे ही चैंगमन वो वाला नेकलेस निकाल कर ग्रैंडमा को देने लगते हैं जो उसको माओ ने दिया था। ग्रैंडमा तो उस नेकलेस को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो चैंगमन कहती है कि ओपन करके देखे। जब ओपन करती है तो उसमें ग्रैंडमा के साथ वाली चैंगमन की पिक होती है, जो ग्रैंडमा देखने के बाद तो और भी ज्यादा खुश हो गई थी। और ये चीज चैंगमन अपनी ग्रैंडमा को दे रही होती है और कह रही होती है कि आपने मुझे अपनी ब्रेसलेट दी थी ना, तो मैं रिटर्न में एक गिफ्ट आपको नेकलेस दे रही हूँ जो आप हर टाइम पहन कर रखेंगे। वो तो इस नेकलेस को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और उसे थैंक्स कह रही होती है क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद आया था। चैंगमन को हक भी कर लेती है। और वैसे हमें नेक्स्ट डे सुबह सुबह याओ दिखाया जाता है जो ग्रैंडमा के पास पहुंच गया था उनके लिए सनफ्लावर लेकर। ग्रैंडमा उसे सनफ्लावर तो ले लेती है पर पूछने लगते है कि तुम आज कैसे आ गए। तो वो फौरन से पूछता है कि चैंगमन कहाँ पर है। तो ग्रैंडमा को समझ आ जाता है कि ये तो यहाँ पर चैंगमन के लिए आया हुआ है। ये बात वो उसे कह भी देती है पर वो इस बात को मानने से मना कर देता है। वैसे ही चैंगमन जब बाहर निकलते तो इसे देखकर मॉर्निंग कहती है तो ये भी इसकी आई राइट को देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम रात में रोई थी। तो वह कहती है कि नहीं, मैं रोने वाली बंदी नहीं हूँ। और बताने लगती है कि मैं तो ग्रैंडमा के कपड़े धो रही थी तो वही डिटर्जेंट मेरी आंखों में चला गया है, बस इसी वजह से रेड हुई है। ऐसे मैं फ्री में थोड़ी ना ग्रैंडमा के पास रह सकती हूँ उनके छोटे से बेड पर जो उन्होंने मुझे दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर रहकर कोई ना कोई तो काम करना होगा। तो ग्रैंडमा भी इन दोनों को बातें करते देखकर कहती है कि इतनी सुबह याओ ऐसे नहीं आ गया, वो तो चैंगमन के लिए यहाँ पर आया है। चैंगमन भी यह बात सुनकर रुक सी जाती और याओ भी इस बात से फौरन से मना कर देता। कहीं लगता है कि नहीं ग्रैंडमा मैं तो आपके लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि प्रूफ करके दिखाओ। तो वह कहता है कि मुझे क्या करना होगा, कहाँ पर लेकर जाना होगा आपको। पर ग्रैंडमा ने तो इसको बेडशीट धोने पर लगा दिया था जहाँ पर इसे समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज पहले डालनी है। अब चैंगमन भी वहीं पर बैठी होती है और कहने लगती है कि तुम्हें इन दोनों में से कुछ भी नहीं डालना, वो पर्पल वाला पहले डालना है। अब उसे थैंक्स कहते हुए पर्पल वाला डालने लगता है डायरेक्ट बेडशीट के ऊपर। तो चैंगमन ये देखकर कहते हैं कि इसे डायरेक्ट बेडशीट के ऊपर नहीं डालते बल्कि पानी में डालकर इसे हिलाते हैं। तो ये कहने लगता है कि बैठकर बोलना कितना आसान काम है ना। तो बेडशीट के साथ ही पानी में उसे अच्छे से मिक्स करने लगता है और बेडशीट को जब मलमल के धोने का काम कर रहा होता है तो ये देखकर भी चैंगमन को हो रहा होता है कि ऐसे नहीं करना, पर वो बोल नहीं पा रही होती या वो भी बस अपना काम किए जा रहा होता है। अब जब वो आगे का काम करने लगता है तो वहीं पर चैंगमन उसे स्टॉप कर देती है। तो वह कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें ये काम करना आता है पानी निकालने वाला तो तुम कर दो ना आके। चैंगमन उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। अब उसके बाद इसे भी अपने साथ काम पर लगाया होता है और उस बेडशीट को एक साइड से वो लपेट रही होती है और दूसरी साइड से वो लपेटा होता है और इसी में दोनों लपेटते हुए एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज भी हो जाते हैं और एक दूसरे से हैंड भी टच हो रहे होते हैं, जिससे याओ तो चैंगमन को देख रहा होता है और उसके हाथों को देख रहा होता है, जबकि चैंगमन को तो इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ रहा होता और कह रही होते हैं कि हम प्रैक्टिकली एक दूसरे के। तो कहता है कि क्या, तो कहते हैं कि सिबलिंग्स हैं, तुमने क्या सोचा था। तो याओ इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। अब वो उसको भी एक साइड चादर की पकड़ा कर और दूसरी साइड खुद पकड़ कर कहती है कि अब बाकी का इसका बचा हुआ पानी इसके अंदर से निकालना होगा और साथ में खुद को ही कंफर्ट करने वाली बातें करी होती है कि मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी ग्रैंडमा के साथ हूँ। अब वैसे ही याओ इसकी तरफ चादर को उछालता जिसकी वजह से इसके ऊपर पानी आ जाता। तो वह कहने लगती है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना। तो याओ कहता है कि हाँ मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाबों की दुनिया से निकालना चाहता था। तो ये भी उसके साथ वैसा ही करने लगते हैं जैसा इसके साथ याओ ने किया था। अब दोनों एक दूसरे के साथ इसी चीज के ऊपर खेलने लगते हैं और एक साथ काफी खुश भी थे। इधर चैंगमन की मॉम दिखाई जाती जिन्हें चैंगमन जैसी आवाज आती है बाहर से तो वो फौरन से देखते तो पता लगता है कि वो तो कोई और लड़की थी जो अपनी मॉम के साथ बातें कर रही होती है। ये देखकर वो सैड से हो जाती है, उन्हें चैंगमन की याद आ रही थी। फिर अपने हस्बैंड को डांटने लगती है कि तुम इतनी ज्यादा फिश क्यों ले आए। तो वह कहता है कि बाकी की फ्रिज में रख दो ना। तो वह कहते हैं कि फ्रिज तो खराब है, जिस पर वो कहते हैं कि चैंगमन ने न्यू फ्रिज ला कर तो दी है, उसी को यूज करते हैं ना। तो कहते हैं कि चैंगमन का इस घर से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना ही उसकी लाई हुई चीज को यूज किया जाएगा। ये कहते हुए सख्ती से मना कर रही होती है और कहते हैं कि आपको भी अलाउ नहीं है उसकी लाई हुई चीज को यूज करना। अब वैसे ही डोर पर बेल होती है तो डोर ओपन करने पर पता लगता है कि चैंगमन ने जिस पर्सन से रेनोवेशन के लिए बात की थी जो होटल का ही होता है वो आकर बताता है कि चैंगमन ने मुझे यहाँ का रेनोवेशन का काम दिया, क्या मैं आपके घर को देख सकता हूँ। ये सुनते साथ ही चैंगमन की मॉम आ जाती है, अंदर से आकर कहने लगते हैं कि हमने कोई भी रेनोवेशन का काम नहीं करवाना, यहाँ पर चैंगमन नहीं होती तो इसका मतलब उसका कहा हुआ काम भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वो हमारी फैमिली में से नहीं है। उन्होंने तो अपनी बेटी को ही मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि आखिर वहाँ पे पहले एंगेजमेंट तोड़ दी और उसके बाद घर से भी चली गई। गुस्से से जब बात कहने के बाद बैठ जाती है तो वो भी उन्हें एक सेकंड का कहकर अपनी वाइफ से आकर बात करने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चैंगमन हमारी अभी भी घर की मेंबर है तो वो घर के बारे में सोचेगी ना। तो कहते हैं कि ना वो बाहर रहकर घर के बारे में सोच कर क्या एहसान कर रही है, मुझे उसका ये एहसान नहीं चाहिए। ये कहकर उस पर्सन को भी घर से निकाल देती है और वो बेचारा भी चुप करके वहाँ से चला गया। और इधर हमें चैंगमन दिखाया जाता है जो अपनी डिलीवरी की जॉब पर होता है और वापस से उनकी सुबह वाली ट्रेनिंग हो रही होती है। तो वैसे ही चैंगमन माओ को वहाँ पर देख लेता है जिसे देखकर वो एक दूसरे लड़के के पीछे जाकर छुप जाता है। अब वहाँ पर उनकी अटेंडेंस जारी होती है तो चैंगजाओ का नाम लिया जाता है जिस पर वो प्रेजेंट तो बोलता है और माँ भी उसका नाम सुन लेती है। फौरन से इस तरफ आ जाती है और कहने
कहने लगती है कि जाओ तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो। ये कहकर उसकी छुट्टी लेकर वहाँ से उसे ले जाती है और लेकर उसे मॉल में आ गई थी, जहाँ पर लेकर आने के बाद उसको मेल ड्रेस शॉप में भी ले जाती है। तो वो उसे कहने लगता है कि ये तो लड़कों के कपड़े हैं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हें ड्रेस दिलवाने के लिए। ये कहकर उसको एक सूट लेकर चेंज करने के लिए भेज देती है। जैसे ही वो चेंज करके आता है तो माँ उसे देखती रह जाती और फिर उसे सेट करने के लिए उसके पास आ जाती है, जिससे बेचारे जाओ की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो कहने लगती है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल भी सेट करवाती हूँ ताकि तुम अडल्ट लगो। तो वो कहता है कि मैं पहले भी बड़ा हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो कहती है कि हाँ तुम पहले भी बड़े हो। और फिर उसकी टाई लगाते हुए उससे बातें करने लगती है कि आगे तुमने जाके इंटरव्यूज देने हैं, तो वहाँ के लिए तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़ों की जरूरत होगी और तुम्हारा बहुत से लोगों से सामना होगा। तो हर टाइम मैं और तुम्हारी सिस्टर हेल्प करने के लिए नहीं आ सकते, तुम्हें उनका खुद ही सामना करना होगा। ये बातें करते हुए उसे टाई लगा देती और कहने लगती है कि तुम तो डैशिंग लग रहे हो, डैशिंग अटर्नी माए। और फिर इन कपड़ों के पैसे भी देने के लिए जाने लगते हो तो जाओ उसे रोकर कहता है कि मैं पैसे खुद दे लूंगा। तो वह कहते हैं कि जब तुम कमा लोगे तब मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। तो कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें अभी मुझसे कॉफी पीनी होगी। तो इस बात के लिए मॉम मान जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।